उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने बड़ा बयान दिया है। यूपी में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं मुसलमान, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। मुसलमान उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान। यूपी में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं मुसलमान। अखिलेश यादव को लेकर योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला, जिनका आदर्श औरंगजेब, उनका आचरण भी वैसा है। औरंगजेब को आदर्श मानने वाले इतिहास नहीं जानते, ये कहा योगी आदित्यनाथ ने। वक्फ बोर्ड को लेकर सीएम योगी की तरफ से कहा गया, वक्फ जिसे अपनी जमीन कह दे वो उसकी हो जाती है। संभल पर योगी आदित्यनाथ का बयान, जहां पर भी तीर्थ स्थल दबाए गए हैं सब ढूंढेंगे। वहीं मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया, मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, नहीं तो अब तक वहां बहुत कुछ हो गया होता। आपके राज्य में क्या मुसलमान सुरक्षित है? उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। कोर्ट भी कहता है कि ये बुलडोजर जस्टिस बंद होना चाहिए। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है। अखिलेश जी कहते हैं डबल इंजन क्या, अब तो इंजन एक दूसरे को नमस्ते तक नहीं करती। अपनी वर्तमान लीडरशिप को भी सम्मान करते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति भी सम्मान का भाव रखते हैं, लेकिन जिनके आदर्श औरंगजेब हों तो उनका आचरण भी उसी प्रकार का जरूर होगा। आप क्यों कहते हैं कि उनका औरंगजेब उनके लिए आदर्श हैं? ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे? इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हों, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हों, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर कुछ लोग मानते हैं कि बीजेपी जो है वो इस बिल के नाम पर मस्जिदों पर कब्जा करना चाहती है। वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि ये उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम बहुचक हैं जी, ये कौन सा आदेश है? ये वक्फ संशोधन अधिनियम जेपीसी ने जो अपनी सिफारिश की है, ये आज की आवश्यकता है और इसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है देश के हित में भी होगा, मुसलमानों के हित में भी होगा। आपने कहा कि संभल में 64 कुछ तीर्थ स्थल हैं और 18 की पहचान हो गई है, अब बढ़ के 54 तक पहुंच गई है। कितनी जगह खोदेंगे? कितने मस्जिद? जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे। तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठा रहे? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया होता। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं और जरा अनुराग भदौरिया से प्रतिक्रिया लेते हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को लेकर कहा है। अनुराग भदौरिया जी, आदर्श औरंगजेब, समाजवादी पार्टी के आदर्श औरंगजेब है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को औरंगजेब, बाबर, अकबर के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनको उन्होंने अपना आदर्श मान लिया है। उन्हीं के कब्र खोद के अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। लेकिन देश जान गया है कि ये देश महात्मा गांधी का है। इस देश के अंदर में संविधान और न्यायपालिका, संविधान, लोकतंत्र जिंदा है और जो कुछ होगा संविधान और लोकतंत्र के मुताबिक होगा, ना कि यहाँ पे किसी तरह की बातें करके आप बहला सकते हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये लोग महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, शिवाजी, इनके इतिहास के बारे में क्या जानते हैं? सर, जिस तरीके के बयान आपके नेताओं की तरफ से दिए गए, उसके बाद घिर गई है समाजवादी पार्टी? उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। जिन्होंने औरंगजेब के बारे में बोला था, उन्होंने अपने शब्द वापस लिए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू के विधायक जब औरंगजेब को महान बोलते तब उसने चुप्पी क्यों साथ जाती भारतीय जनता पार्टी? सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी प्रिय मुगल क्यों हो गए हैं? मुगल को तो हिंदुस्तान कभी भी, मुस्लिम जो हिंदुस्तान ही है वो कभी मुगल को अपना आदर्श नहीं मानता। फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों इतनी परेशान है? आप मुसलमान की बात कर रहे हैं सर। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित उत्तर प्रदेश में ही है। आप मुसलमान को डर दिखा रहे हैं योगी राज का। देखिए, हम मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, हमारे सब हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तान संविधान और न्यायपालिका से चलता है। और संविधान और न्यायपालिका पे जिसको आस्था होगी उसको हिंदुस्तान पे आस्था होगी, हिंदुस्तानियों पे आस्था होगी।
संविधान को तो पहले भारतीय जनता पार्टी मान ले, लोकतंत्र का तो सम्मान करे। अगर लोकतंत्र और संविधान का सम्मान होगा तो हिंदुस्तानियों का सम्मान अपने आप हो जाएगा। पर संविधान का अपमान तो विपक्ष करता है ना, बीजेपी की तरफ से तो यही आरोप लगाए जाते हैं। वो कर्नाटका को लेकर आक्रामक है, देखिए किस तरीके से बीजेपी कहती है वहां पर धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, और यहां तक कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बीजेपी कहती है, कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर संविधान में भी बदलाव करने से चूकेंगे नहीं। और तुष्टीकरण आप लोग करते हैं, ये आरोप बीजेपी लंबे वक्त से लगाती है। ये संविधान के मुताबिक है क्या? सभी लोग जानते हैं इस देश में संविधान है, और संविधान कभी धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं देता। ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बातों को तोड़ मोड़ के पेश करना चाहती है। अगर यही सवाल पूछ के पलट के पूछ दिया जाए कि आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की गई है, तब उसमें ठीक वही बात करने लगते हैं जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सुविधा अनुसार राजनीति करती है। अगर यही उनको दिक्कत है तो अपने टीडीपी से समर्थन क्यों लिया हुआ है? टीडीपी से समर्थन वापस ले ले, वो तो 4% रिजर्वेशन की बात कर रही है ना, तो वापस ले ले, क्योंकि सत्ता चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को किसी से नहीं, सिर्फ सत्ता से लगाव है, सत्ता के अलावा कुछ नहीं। मैं सीधे रुक कर लेती हूँ, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं और जरा उन्हीं से जानते हैं। राकेश जी, आपने सुना यहाँ पर अनुराग भदौरिया की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मोह है और किसी से मोह नहीं है, और वो कह रहे हैं कि साहब इनको सारे मुगल जो बादशाह हैं वो याद आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता के चक्कर में। आइए राकेश त्रिपाठी। देखिए, प्रोग्राम देखिए जन्मभूमि के मंदिर के लिए हमने अपनी 4 राज्यों की सत्ता कुर्बान करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता के लिए मोह में नहीं रही है। सत्ता आए या जाए, हम लोकहित के विषयों को हमेशा उठाते रहेंगे, लोकहित विषयों को कभी छोड़ नहीं सकते हैं। और वो देश मिट जाते हैं जो देश अपना इतिहास विस्मृत कर देते हैं। भारत अपना इतिहास विस्मृत नहीं कर सकता है। हमने बहुत लंबे समय तक आक्रमण झेले हैं, मुगलों के आक्रमण झेले हैं, अंग्रेजों के आक्रमण झेले हैं। इन आक्रमणकारियों के इतिहास को अगर हमारी संततियां भूल जाएंगी, हमारे वीर बलिदानियों की गाथा अगर भूल जाएंगी, तो निश्चित तौर पर देश फिर एक बार गुलामी की तरफ आगे बढ़ेगा। इसलिए महाराणा प्रताप हो या महाराणा सांगा हो, हमें निश्चित तौर पर शिवाजी महाराज को याद करना ही होगा, देश के वीर सपूतों को याद करना ही होगा, और उन क्रूर शासकों को जो महिमा मंडन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ भी एक मुहिम छेड़नी होगी। पर अनुराग भदौरिया जी, आपके जो नेता हैं वो तो उन्हीं क्रूर शासक जिनका जिक्र यहाँ पर राकेश त्रिपाठी कर रहे हैं, उसी कतार में महाराणा सांगा को भी खड़ा कर देते हैं अनुराग भदौरिया। देखिए, उन्होंने साफ बोला है, जो मैंने महाराणा सांगा के बारे में बोला है उसको पार्लियामेंट की रिकॉर्डिंग से स्पंज कर दिया जाए। रणजीत सुमन जी ने खुद ये बात कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई आवेश में निकली उनकी बात और वो खुद कह रहे हैं कि स्पंज कर दिया जाए, तो उनको क्या दिक्कत है? आप चलिए, वो तो कह रहे हैं सर एक्सपेंज कर दिया जाए, लेकिन आपके मुखिया जो है अखिलेश यादव, उन्होंने तो प्रतिक्रिया ये दी थी कि भाई क्या दिक्कत है, अगर हमारे नेता ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया तो कम से कम वो ये तो अपने नेता को सबक दे सकते थे कि गलत सलत इतिहास मत पढ़ाओ। वो बता रहे थे कि इतिहास का पन्ना पलट दिया। देखिए, अच्छा होता है कि जब गौरवशाली इतिहास की बात होती है तो सबको पढ़ना चाहिए और सबको गौरवशाली इतिहास याद रखना चाहिए, लेकिन कुछ पन्ने इतिहास के नहीं पलटने चाहिए। कुछ पन्ने पलटने से अच्छा नहीं लगेगा किसी को भी, इसलिए इतिहास में कुछ अच्छी बातें भी हैं, कहीं कहीं इतिहास हमारा कुछ और कहता है, तो ज्यादा इतिहास में जाके वर्तमान की बात क्यों नहीं करते आप? वर्तमान में जो परेशानियां हैं उस पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करती? ठीक है। हमारे लोगों को हथकड़ी लगा के अमेरिका से भेजा गया था ना, हथकड़ी लगा के, बेड़ियां लगा के। ये हिंदुस्तानी नहीं थे, ये हिंदुस्तानी, इसमें हिंदुस्तानी का सम्मान नहीं गिरा के उसमें चुप्पी साथ जाते हैं। बताइए आप, मणिपुर में वीडियो के साथ अन्याय हुआ, चुप्पी साथ जाएंगे आप? तो इस तरह से जिस तरह के आप कांड देखने को लगातार मिल रहे हैं, चाहे महिला अत्याचार हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महिला समस्या हो, चाहे जिस तरह की घटना आपने देखा है लगातार हुई इस देश के अंदर में, जैसे अब अगर बात करें किसान धरने पर बैठा रहा महाराष्ट्र में, भारत सरकार ने पैसा नहीं दी बीजेपी में। तो राकेश त्रिपाठी जी, क्या इतिहास को इस वजह से खोदा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जैसा कि अनुराग भदौरिया कह रहे हैं, ताकि वर्तमान पर मिट्टी डाली जा सके? राकेश त्रिपाठी, देखिए, अनुराग भदौरिया को शर्म आनी चाहिए। अनुराग भदौरिया अपने नाम से भदौरिया लिखना बंद करें। अगर इनको जाति की राजनीति करने वाले लोग अपने कम से कम जातीय स्वाभिमान को तो याद रखें। आज जिस तरह से महाराणा सांगा को इनकी पार्टी के लोग गाली दे रहे हैं और अनुराग भदौरिया उसको बेशर्मी के साथ कल गुलामी के लिए उसको मौन होकर के सुन रहे हैं, उसका बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं,
शर्म आनी चाहिए अनुराग भदौरिया आपको, और हिंदू होने के नाते शर्म आनी चाहिए आपको। अपने हिंदू और जो वीर योद्धा रहे हैं उन योद्धाओं के खिलाफ बातें आप कैसे सुन लेते हैं? आप मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन कैसे सुन लेते हैं? एक तरफ अबू आजमी मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हैं, दूसरी तरफ रामजी लाल सुमन जैसे निकृष्ट लोग भारतीय योद्धाओं का उनको अपमानित करने का प्रयास करते हैं। और अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि देश की महंगाई पर चर्चा कर लो। करिए ना महंगाई पर चर्चा, किसने मना किया है? लेकिन महंगाई पर चर्चा करते करते आप देश के महान सपूतों का अपमान मत करिए, ये नहीं कर सकते हैं आप, इसकी इजाजत देश नहीं दे सकता है। भारत के संविधान का आपने झूठ फैला करके चुनाव में उत्तर प्रदेश में प्रयास जरूर किया था, लेकिन आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। देश के योद्धाओं का अपमान देश स्वीकार नहीं करेगा। और राकेश जी, क्या आपको लगता है कि बड़ा संदेश है जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है? क्योंकि अभी तक विपक्ष की तरफ से मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से मुद्दा बनाया गया, योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित। राकेश त्रिपाठी, देखिए, उत्तर प्रदेश में हर हफ्ते दंगे हुआ करते थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। हमने आज उत्तर प्रदेश को दंगों से मुक्त करने का काम किया है। और जब भी दंगे होते हैं तो घर केवल हिंदुओं के नहीं जलते, घर मुसलमानों के भी जलते हैं, दोनों तरफ से लोग मारे जाते हैं। आज अमन और चैन है, सबको आज बिजनेस करने की आजादी है, आज सबके लिए बरकत हो रही है, सबके बच्चों का मुस्तकबिल सुरक्षित हो रहा है, सबको आज पूरी तरह से आजादी मिल रही है। इसलिए आज पूरी तरह से देश का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी भाजपा की नीतियों के साथ है, भाजपा की योजनाओं के साथ है। बहुत शुक्रिया राकेश त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे, राकेश त्रिपाठी को कह रहे हैं कि सबके काम में बरकत हो रही है, और राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि सबके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो रहा है। यूपी सरकार में दंगे पूरी तरीके से खत्म हो गए, ये योगी राज का असर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।